यहाँ पर सामने दिखाया जाएगी ये भ्रष्ट आदमी है, ये समाज के देश के गद्दार आदमी है। इन लोगों को जो है ध्यान रखना चाहिए, इनसे बच के रहना चाहिए। जिन लोगों ने पैसे दिए पेपर में पास होने के लिए, जो एजेंट था पेपर जो है लीक करवा के उनको दिया, और जिसने लीक किया, अगर ये तीनों के तीनों अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, तब जो है इस प्रकार के जो है ये घटनाएं रुकेंगी, वरना रुकेंगी ही नहीं। ये घटनाएं होती हैं, पेपर लीक होते हैं, थोड़े दिनों बाद जमानत पर जो है छूट करके घूमते हुए नजर आते हैं, जो पैसे कमा रखे उसमें से कुछ हिस्सा दे करके और फिर मामले को दबा दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि जो फरवरी में मामला हुआ था, फरवरी के बाद अगस्त 6 महीने बीत गए हैं, तो 6 महीने में क्या क्या कार्रवाई हुई है बात बताया जाए। स्टेट का पेपर था, स्टेट का पेपर कई बार लीक हुआ। सोनीपत में ही जो उसका जो है तार जुड़े हुए मिले थे, उन लोगों को क्या हुआ, कितने लोगों को सजा मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस प्रकार के सारे मामले जो है पेपर लीक होते रहते हैं, दबा दिए जाते हैं। अब की बार हम इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं, चाहे हमें ये जो है जितनी बार भी आना पड़ेगा, जितनी बार भी प्रार्थना पत्र देने पड़ेंगे, ज्ञापन देने पड़ेंगे, धरना देना पड़ेगा, जुलूस करना पड़ेगा, ये जो भी होगा हम करेंगे। मैम देख रहे हैं काफी बेटियां तो है साथ है, आज मैदान में है, और किस बात को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है? सर ये प्रोटेस्ट है, जो ये पेपर इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ, 2-3 साल में जाके नंबर आया बच्चों का, पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए, कितने दिनों से जूझ रहे थे इस बेरोजगारी से। अब जब ये हालत है कि बच्चे कई 100 किलोमीटर कवर करके अपना डिस्टेंस, गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनके माँ बाप या तो मजदूरी करते हैं या किसान हैं, कहीं जाके एक रात पहले रुकना पड़ता है क्योंकि सुबह पेपर जल्दी होता है, इनका रहने का खर्चा, आवाजाही सब बर्बाद, और उससे बड़ी बात इनके जीवन के 2 साल खा गई सरकार क्यों नहीं कुछ ऐसे कदम उठाती कि ये बेटियां, वैसे तो सरकार दावे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जब ये पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। जहां लड़के दुखी हैं वहां लड़कियां भी परेशान हैं। लड़कों का पेपर 8.5 लाख लोग अपने घरों से इधर से उधर गए, ये कोई मजाक नहीं है सर। 2 साल में सरकार पेपर लेती है, उसके बावजूद फिर सरकार कह देती है कि हमें नहीं पता। आप सब जानते हैं जितने बड़े लेवल पे ये पेपर लीक होते हैं सबको पता है, लेकिन जानबूझ के कुछ दिन बाद ये खबरें उछलेंगी और उसके बाद ये पता नहीं कहाँ गुमनाम हो जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। हम चाहते हैं बच्चों के हक की आवाज उठाना। ये सब लड़कियां, सब बेटियां, सब बेटे हमारे साथ हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश जवाब चाहता है सरकार से, प्रशासन से, किसकी गलती है ये पेपर लीक होना, और जिसकी गलती है उसको सरेआम सामने क्यों नहीं लाया जाता। क्या ये छोटे छोटे लोगों को पकड़ के ये दिखाते हैं कि पेपर इन्होंने लीक किया? ये सबको पता है कि ये बड़े लेवल की घटना है और किन्हीं बड़े लोगों का इसमें हाथ है, तो सबको सामने लाया जाए, पब्लिकली हर एक को पता हो किसकी गलती है और वो गलती दोबारा नहीं होगी, इसकी